15 अगस्त है और तालिबान ने बड़ी ज़बरदस्त वो अपनी मिलिट्री परेड्स कर रहे हैं और कई वो उनके पास हेलीकॉप्टर भी हैं, टैंक भी हैं, मोटरसाइकिल पे भी वो लगे हुए हैं। और तालिबान आज कितने सिक्योर हैं, तालिबान क्या कर रहे हैं, और 3 साल हो गए हैं तालिबान को जब से वो पावर में है। तकरीबन 4 1 करोड़ के करीब अफगानिस्तान की पॉपुलेशन है और तालिबान पॉलिटिकली बड़े स्टेबल लग रहे हैं। हीरो हैं। अब आप सोचते होंगे कि थर्ड क्लास लोग जो हैं ये सारे हमारी कौम के हीरो क्यों हैं, तो उसके आपको थोड़ी बहुत समझ आनी चाहिए कि आफ्ताब इकबाल, जैद हामिद, ये और या मकबूल जान या खलीलुर रहमान कमर जैसे लोग, ये दानिश्वर यहाँ की इसलिए हैं क्योंकि हमारे तालीम शऊर से हमें कोसों दूर रखा गया। हमें जो सिलेबस हमारे बच्चों को पढ़ाया जाता है उसमें सोच सवाल का दूर दूर तक कोई काम नहीं है। रट्टा मारना सिखाया जाता है, पेपर दिए जाते हैं, उसके बाद आपको कभी मुल्क के नाम पर, कभी खानदान के नाम पर, कभी मजहब के नाम पर हर सोच और हर सवाल से दूर रहना सिखाया जाता है। तो फिर डेफिनेटली ऐसे माहौल में ऐसे ही लोग हमारे हीरोज बनते हैं। आप ये इनको छोड़ दें और अगर आप थोड़ा सा एक कदम और आगे बढ़ें तो आप आ जाए मजहबी स्कॉलर्स पे। मजहबी स्कॉलर्स का जो जिस तरीके से तो उन्होंने इस्तेमाल किया है मीडिया को, सोशल मीडिया को, मैं हैरान हूँ इन पे। और मैं हैरान होती हूँ उनके सुनने वालों पे, क्योंकि कभी कभार जब मेरा दिल किया कि मुझे कुछ सेन वॉइसेस सुननी चाहिए रिलीजन की भी, तो कोशिश की मैंने कुछ लोगों को सुनने की, जिसमें अदीम साहिर साहब हैं, कैसर राजा साहब हैं, और उसके अलावा ये एक मुफ्ती तारिक मसूद साहब भी हैं। इनमें दो नाम में इसलिए वो ये इनको तो मैं बदतरीन कैटेगरी में रख रही हूँ तीनों को। और जो मौलाना जो हैं जावेद अहमद गांधी साहब और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, ये दो वो लोग हैं जिनको मैंने कम इमोशनल और ज़्यादा लॉजिकल पाया है। काफ़ी दफ़ा वो मैंने देखा है कि कोशिश करते हैं कि लॉजिक के साथ दे दिया जाए जवाब, तो उनका ये हाल है कि उनमें से एक जो है वो बैरून मुल्क पनाह लेकर बैठे हैं, जावेद अहमद गांधी साहब, क्योंकि उनको यहाँ पर जान का खतरा था और उनके ऊपर कई दफ़ा हमला हो चुका था। और दूसरे जो हैं आप मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, जो थोड़ी बहुत लॉजिक की बात करते हैं। आप जानते हैं कि उनको भी जान को कितना खतरा है, वो अपने जहाँ वो रहते हैं उससे वो नहीं निकल पाते, जेल में वो रहते हैं और अपने उसी मदरसे में रहते हैं और वहाँ से निकल नहीं पाते, वो सिर्फ ऑनलाइन ही बात करते हैं। आप जश्न आज़ादी मना रहे हैं या फिर लोगों की तरफ ही आप देख रहे हैं? नहीं, जश्न आज़ादी तो मनाना फिर ही मजा आता है ना, जब इंसान के पास सहूलतें हों तो फिर ही इंसान है जश्न आज़ादी मना सकता है ना। घर में बाकी हो ना, बहन भाइयों को कोई तोहफा दे सकता है बंदा ईद पे, ना वैसे तो ये तो आज़ादी है ही नहीं ना कहीं आ जा सकते हैं रिश्तेदारों में। ये बेरोजगारी की वजह से सबसे ज्यादा रिश्तेदारों को यानी कि दूरी पड़ गई है, ना बंदा कोई तोहफा दे सकता है ना आ जा सकता है। ये बहुत गलत है, ये जो महंगाई हुई है वो ये बहुत गलत है। यानी कि आप इतने मजबूर और बेकस हो गए हैं कि आप अपने रिश्तेदारों को भी नहीं मिलते, इस वजह से कि अगर मिलेंगे तो कोई बंदा तोहफा लेके जाता है या कुछ अगले बंदे को भी उम्मीद होती है, या वो भी आपके घर आएगा तो आपके पास इतने पैसे नहीं होंगे कि आप उनकी दावत कर सकें या उनके लिए कुछ बना सकें। जी बिल्कुल ऐसी बात है, बहुत मुश्किल गुजारा है कि कुछ हालात ऐसे हैं ना जेब में पैसे हैं, महंगाई ने सताया हुआ है, डेरा टेंशन ने जमाया हुआ है, दिल बहुत घबराया हुआ है, बिल बिजली का आया हुआ है, उसे अदा करना जरूरी है, पैसे नहीं ये मजबूरी है, पैसे हम लाएं कहाँ से, अदा करके बिल खाएं कहाँ से, तुम ऐश करो हम भूखे मरे, अब तुम ही बताओ हम क्या करें। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल IMS 3.0 में। आज की वीडियो में तालिबान भारत की आज़ादी का जश्न मनाते देख कमर चिरमा हुआ आग बबूला। वहीं दूसरी तरफ महंगाई से परेशान पाकिस्तान आवाम ने अपना आज़ादी का जश्न मनाने से किया इनकार। चलिए इसी के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। धन्यवाद। पाकिस्तान अफगानिस्तान से खुश नहीं है। पाकिस्तान को बड़ी खुशियां थी कि अफगान तालिबान पावर में आ जाएंगे। ये जो जनरल फैज़ हमीद हैं, जो जिनकी बड़ी बात की जाती है कि उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया, तो जब अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत आई तो वो जहाज़ लेके वहाँ चले गए और वहाँ जाके वो तालिबान से मिलने, लोगों को पता चला शायद जो पाकिस्तान का जो DGISI है वहाँ पे कैबिनेट बनाने गया है, ठीक है, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था। वो तो अफगान तालिबान तुम्हारी सुनते नहीं, हमें पता ही नहीं था कि हमारी 50 साल इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान में डूब गई है। हमने जिस तरह अफगानिस्तान को खड़ा किया, तालिबान बनाए, उन वहाँ पे हुकूमतें ख़राब हुई, सारा कुछ हमने किया, अमेरिका सऊदीया के साथ मिलके सब कुछ किया, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे
बाकी सारे तो चले गए, हम फंस गए हैं। अब वो हमारे बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, ना वो हमारी सुनते हैं ना वो हमारी गिनते हैं। और पाकिस्तान के अंदर लाखों महाजरीन बैठे हैं, ना हम उनको निकाल सकते। अगर हम उनको निकालें तो लोग गालियां देते हैं, क्यों निकाल रहे हो। वो पाकिस्तान के अंदर आके जराइम में भी मुलव्वस हैं, वो पाकिस्तान के अंदर आके पैसे दे के पासपोर्ट और आईडी कार्ड भी ले लेते हैं। पाकिस्तान के अंदर गुर्बत है, करप्शन का फ़ायदा उठाते हैं लोग। सो बड़े अजीब किस्म के मामला चल रहे हैं हमारे तालिबान के साथ, लेकिन तालिबान ने इंटरनली बड़ा मैनेज किया हुआ है। और आप जैसे ये कहें कि आजकल तमाम वेस्टर्न ममालिक जो हैं वो तालिबान से मिलना चाहते हैं, समेत इंडिया। आपको पता है इंडिया जो है, इंडिया का और अफगान तालिबान का नेशनल डे एक दिन ही बनता है। इंडिया जो है वो बड़े तरीके से अफगानिस्तान के अंदर जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं 2-3 अरब डॉलर की, उसको वो जिसे कहते हैं ना कैश करवाना चाहता है। वो नहीं चाहता कि अफगान तालिबान हमारी इन इन्वेस्टमेंट्स को ख़राब करें। लेकिन एक मैं आपको बात बताऊँ, चाइना की और इंडिया की जो पॉलिसी है, इवन रशिया की जो पॉलिसी है अफगानिस्तान के अंदर, वो एक ही है। ये मैं आपको बड़ी पते की बात बता रहा हूँ। चाइना, रशिया और इंडिया तीनों की एक पॉलिसी है ना, और तीनों मुल्क चाइना के इंटरनल अफगानिस्तान के इंटरनल मामलात में इंटरफेयर नहीं करते। वो नहीं कह रहे गर्ल्स एजुकेशन होनी चाहिए, ख़वातीन के साथ आप कैसा बिहेव करते हैं, उनको इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है। रशियंस को और चाइनीज़ को और इंडियंस को इस चीज़ से गर्ज है कि क्या उनका नेशनल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। अमेरिकन यूरोपियंस आते हैं, वो कहते हैं भाईजान ख़वातीन की तलीम, ह्यूमन राइट्स, ये लोगों को मारो ना, आज़ादी दो, ये करो। वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये हमने नहीं करना। सो इंडियंस, अमेरिकन, इंडियंस, रशियंस एंड चाइनीज़, दे हैव वन इंटरेस्ट, इकोनॉमिक इंटरेस्ट। इंडिया का ज़रा ज़्यादा इंटरेस्ट, क्योंकि इंडिया ये एक इस्लामिक मुल्क है अफगानिस्तान। और माजी में आप चले जाएं, जब इंडिया नॉर्दर्न अलायंस को बहुत सपोर्ट करता था 90s में, और पाकिस्तान तालिबान के साथ था, तो इंडिया वहाँ जा ही नहीं सकता था। लेकिन जब अफगान तालिबान जो है उनकी हुकूमत चली गई और उसका हामिद करज़ई को इंस्टॉल कर दिया अमेरिका ने बोन प्रोसेस के बाद, तो उसके बाद जो है वो सारे का सारा इंडिया की जो पेनिट्रेशन दोबारा हो गई। और अभी फिर इंडिया की पेनिट्रेशन है, तो इंडिया ने उस पेनिट्रेशन को अच्छे तरीके से वो डायलॉग कर रहे हैं, इंगेज कर रहे हैं। और अफगान तालिबान कतर जा के दुनिया से डील कर करके, यूएई, टर्की से डील कर करके अब वो डिप्लोमेट हो गए हैं। ये जश्न आज़ादी मना रहे हैं, तो आप मुतमिन हैं कि ये पाकिस्तान बना था, आपको हर चीज़ सहूलतें? बहुत खुशी होती थी कि 14 अगस्त आ रही है। अब इतने हालात टाइट है कि भी खुशी मनाने को भी दिल नहीं करता। ठीक है ना, अब सुबह से देख लो कि मैंने 2-3 दिन हो गए हैं कि सुबह से मैंने कल भी मतलब कि बेला ही बैठा रहा हूँ, आज भी सुबह से कोई बिस्मिल्लाह नहीं की। ठीक है ना, अब आया हूँ, मैं चलो झंडा को 700 लगा ले, कहना नहीं जी भाई 2700 रुपये का। मैं कहा यार इतने का उतने झंडा नहीं है जितने तो आप मांग रहे हो, बताओ क्या करें हम। आटा, दाल, चावल, खाना, बिजली के बिल, बच्चों की फीसें, ये पूरी होगी तो आप झंडा लेंगे? हाँ जी, वो भी नहीं पूरी हो रही। 9000 रुपये बिल आया, 2 पक्के सोलर पे चल रहे हैं, तो सिर्फ एक पंप फ्री चलती है, उसका 9-10 हज़ार रुपये बिल आया। ठीक है ना, 4000 रुपये बिल बनता है, ऊपर 5000 रुपये टैक्स ठोक देते हैं। क्या करें हम, काम हो तो बिल तारेंगे ना। बच्चों को पेट पाले या हम जश्न मनाएं? हाँ जश्न मनाएं, क्या करें हम। महंगाई देखें कहाँ चलेगी, डॉलर कहाँ चला गया। इंडिया देखें, इंडिया के मुकाबले में हमारे रुपये की क्या वैल्यू रहेगी, कुछ भी नहीं है। ये हमारी बदनीति है, ये हमारी बदनसीबी है, ये जो हमारे ऊपर है, ये हमारा इसमें ये अब मना रहे हैं, 14 अगस्त मना रहे हैं। ये हमारे बड़ों ने कुर्बानियाँ दी हैं, हमारी बहनों ने, बेटियों ने अपनी इज्जतें नीलाम की हैं। हमें इस मौके पे उनके लिए खैर दुआ करनी चाहिए, कुरान पाक पढ़ने चाहिए, नफल पढ़ने चाहिए। अब ये लाखों करोड़ों रुपया जो मुल्क के ये बर्बादी पे लगा रहे हैं, ये इसका क्या फ़ायदा, हमें इसका क्या फ़ायदा। ये किसी गरीब को खिला दें, यतीमों मस्कीनों के पे खर्च कर दें। नहीं, अब तो पहले वाला जोश खरोश भी नहीं, जो पहले होता था, आज से 5-7-10 साल पहले होता था, वो है ही नहीं। तो सर कहाँ से होगा, यहाँ पे लोगों की महंगाई इतनी होगी सर, किसी के पल्ले ही नहीं है। एक टाइम का है, दूसरे टाइम का नहीं है। अल्लाह ताला ने पर्दे रखे हुए हैं, पता नहीं कहाँ से अल्लाह ताला अपने वसीले से कोई ना कोई अल्लाह ताला स्वभाव किसी न किसी का बना रहा है। अब 40-40 हज़ार रुपये बिल आए में लोगों के यहाँ। अब एक पंप है, एक पंखा है घर में, वो गरीब क्या करे। सफ़ेद पोश तो और मर गया है, बड़ा आदमी तो सरमाएदार है, वो दिन ब दिन और सरमाएदार हो गया।